शाज़िया इल्मी, सवाल है कि माना कि भाई संविधान की हत्या की गई थी आज से 50 साल पहले, माना कि सियासी फायदे के लिए कांग्रेस ने इमरजेंसी लगाई थी, इंदिरा जी ने इमरजेंसी लगाई थी, लेकिन मेरा सवाल यह है कि 50 साल बाद उसे याद करने का क्या फायदा? अब तो कांग्रेस कोई सियासी फायदा उठा ही नहीं पा रही है, और दूसरी बात, कांग्रेस अब उंगलियों पर गिनने लायक बची है। तो इसमें संविधान हत्या दिवस और इस चीज को याद दिलाने का कि 50 साल पहले क्या हुआ था, क्या मंतव्य हो सकता है, क्या इरादा हो सकता है? जी नमस्कार अनुराग जी, आपको भी, सारे आपके जो दर्शक हैं और सारे बाकी पैनलिस्ट, नमस्कार और आदाब जी। बहुत ही ज़रूरी है मुझे लगता है इस दिन को याद रखना, साल साल याद रखना। हम कभी नहीं चाहेंगे और देश कभी नहीं चाहेगा और इस देश के नौजवान नहीं चाहेंगे कि कोई भी प्रधानमंत्री संविधान को हथियार बनाकर डेमोक्रेसी को इस तरह से उसका अपहरण कर ले। हम कभी नहीं चाहेंगे कि न्यायपालिका पर इस तरह से लगाम लगाए जाएं और अच्छे और सही जज जो सही बात रखते हैं उनको बाकायदा उनके साथ इतना दुश्वारी उनके सामने आए क्योंकि वो सही बात कर रहे हैं और डेमोक्रेसी के पक्ष में बात कर रहे हैं, जैसे कि जस्टिस खन्ना हैं, HR खन्ना है। इसके अलावा हम भी कभी नहीं चाहेंगे कि लोग भूलें कभी कि ऐसा दौर था जब एक बार फिर से 1947 के बाद एक बार फिर से आज़ादी की लड़ाई लड़नी पड़ी थी, और अब लोग नहीं भूलना चाहेंगे और ये ज़रूरी है उनके लिए याद रखना भी सजग रूप से कि कभी भी हम अपनी डेमोक्रेसी के साथ खिलवाड़ नहीं कर सकते। कभी भी हम इंदिरा गांधी जैसी, जिनको आयरन लेडी उस वक्त ही कहा जाता था, किस तरह से उनके तरह प्रधानमंत्री लाकर उनकी दमनकारी सोच को इस देश में एक ऐसे फोर्स की तरह लागू करके जिससे हमारे देश में मौलिक अधिकारों की जो हत्या है। इमरजेंसी लगने पर जो हुआ था, आपने वो सब सिलसिलेवार तरीके से बताया, और आपने कहा कि इमरजेंसी को इसलिए नहीं भूलना चाहिए कि कोई भी सरकार इमरजेंसी लगा करके न्यायपालिका का गला ना घोटे, पत्रकारों की कलम पर तलवार ना चलाए, वगैरह वगैरह। लेकिन आपको याद होगा कि विपक्ष का अघोषित इमरजेंसी का आरोप है, और न्यायपालिका हो, बोलने न देने की आज़ादी हो, ये इल्ज़ाम इस वाली सरकार पर भी अघोषित इमरजेंसी कहकर लगाए जाते हैं। देखिए कितना आसान है विपक्ष को ये कह देना। विपक्ष भूल गया है कि उनके आधे से ज़्यादा नेताओं के साथ क्या हुआ था जब इमरजेंसी काल था। वो काला अध्याय था, और किस तरह से 50,000 से ज़्यादा लोगों को बगैर किसी मुकदमे में मीसा के तहत बाकायदा उन पर कार्रवाई की गई थी, और किस तरह से उस वक्त के प्रेसिडेंट ने बिना सूचना या सवाल पूछे ही प्रोमलगेशन कर दिया था, साइन कर दिया था। वो अलग बात है। मैं हूँ शाज़िया इल्मी, भारतीय जनता पार्टी की प्रवक्ता। मैं आपको बता दूँ, मेरे ही दौर में, चाहे वो अन्ना हज़ारे आंदोलन हो या निर्भया आंदोलन हो, दोनों में मैं सब पूरे अग्रिम पंक्ति की एक कार्यकर्ता के तौर पर, आप मान लीजिए अदना सिपाही के तौर पर आप मुझे देख लीजिए, और मान लीजिए हम लोग ने देखा है कि वही सरकार, वही तानाशाही है, वही दमनकारी सोच बार बार हमने सामने दिखा है उसको। तो ऐसा नहीं है कि हम विपक्ष की ये झूठ मूठ के या एक कहना चाहिए ड्रामेटाइज तरीके से मोदी जी की सरकार पर अंकुश लगाने की सोच में, उसको नीचे दिखाने की सोच में जो कुछ भी हो रहा है उसको आपातकाल कह दें और अघोषित आपातकाल दे दें। ये शब्दों का हेरफेर नहीं है। यहाँ पे बात है मौलिक अधिकारों की, यहाँ पे बात है संवैधानिक प्रक्रिया की, यहाँ पे बात है लोकतांत्रिक व्यवस्था को सजग रखने की। तो ये हम उसकी बात कर रहे हैं। हम विपक्ष को लेकर शब्दों के हेरफेर के साथ बयानबाजी करना, छेड़छाड़ करना, एक झूठा नैरेटिव बनाने की बात नहीं कर रहे हैं। हम असलियत की बात कर रहे हैं, और असली तौर पर जो इसको मायने रखते हैं हर एक लोकतांत्रिक प्रणाली में सिटीजन्स के लिए, हम उनके अधिकारों की बात कर रहे हैं। ठीक है।